Communicators. भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। नमस्कार, मैं शिवी सिंह स्वागत करती हूँ आपका एलपीसीपीएस की इस खास पेशकश में, एलपीसीपीएस पॉडकास्ट में। हाल ही में यूपीएससी के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं और यूपीएससी में 437th रैंक के साथ बड़ी सफलता हासिल करने वाले पीयूष राज सर आज हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और दूसरी बात, बहुत बहुत बधाई आपको इतनी बड़ी सक्सेस के लिए, इतनी बड़ी विक्ट्री के लिए, क्योंकि मेरा मानना है आज के दौर में यूपीएससी एक बड़ी लड़ाई से या बड़ी जंग से कुछ कम नहीं है। और ये आपसे अच्छा मैं और कौन बता पाएगा। यूपीएससी एक बहुत बड़ी जर्नी है। उस दिन से जिस दिन हमारे दिमाग में पहली बार एज अ स्टूडेंट वो बात आती है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, और उस दिन तक जब हमारा रिजल्ट अनाउंस होता है, तो प्लीज़ सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जर्नी हमें बताएं, शेयर करें हमारे साथ कि कैसी रही आपकी यूपीएससी की जर्नी। जैसे अभी आपने बताया कि ये एक जर्नी रहती है यूपीएससी के दौरान, और मुझे भी 3 अटैम्प्ट्स लग गए इसको क्वालिफाई करने में। तो काफ़ी लंबी जर्नी हो गई 3 साल की, जैसे देख सकते हैं आप। इनिशियल ईयर्स में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब लगता था कि हाँ, थोड़ा एग्ज़ाम है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, क्लियर हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट when really I started or got into this examination, Yes. then I came to realize that the competition is cutthroat, and it really demands hard work, consistency. So I worked upon those areas कि I improved my strengths, I sorted out my weaknesses where I was lagging behind. तो Yes, sir. उसके अलावा और भी कंसिस्टेंट रहना, हार्ड वर्क करना, यही एक एम था हमारा कि हाँ, मैंने गोल सेट किया हुआ है कि आई हैव टू क्लियर यूपीएससी वन डे. सो आई फोकस्ड ऑन दैट, आई concentrated my strengths on that, and that is the result that has come 2 days ago, and yes, Of course sir, we all are witnessing your hard work result. तो सर, जैसा आप बता रहे हैं जर्नी है, आपने बहुत कंसिस्टेंसी रखी है, हार्ड वर्क रखा है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि कब वो मोमेंट कौन सा था जब आपके मन में आया दैट यू विल स्टार्ट द जर्नी ऑफ यूपीएससी, आप यूपीएससी एग्जाम की तरफ ही जाएंगे, इसी को आपको क्रैक करना और यही आपका अल्टीमेट गोल है लाइफ का। ये गोल तो मतलब अपना खुद का तो नहीं बताएंगे, बट माई पेरेंट्स सॉ दिस एज अ गोल फॉर देम सेल्व्स, एंड दे सॉ कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा एज व्हाट इट इज़ सेड इन द सोसाइटी। तो उनका एम था कि मैं आईएएस बनूं, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो इनहेरिट किया मैंने और उसी के ऊपर वर्क किया, एंड अल्टीमेटली कि हाँ, उसमें सेलेक्ट होना एंड ऑल दैट हैज़ फॉलोड ऑन। बिल्कुल सर, पेरेंट्स का तो एक बहुत ही बड़ा रोल रहता ही रहता है। मुझे लगता है कि वो लाइफ की कोई भी जर्नी हो, लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, अगर वो लाइफ का कंपटीशन, खुद लाइफ हमें कई बार कई कॉम्पिटिशन्स देती है, तो उसमें पेरेंट्स का रोल रहता है। क्या इसके साथ साथ कोई और भी एक पर्सनैलिटी हो जिसने इंस्पायर किया हो? क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चे एक वर्दी देख लेते हैं और एक इंसान देख लेते हैं कि हाँ, ऐसी पावर चाहिए हमें, इस पावर के साथ हमें वर्क करना है सोसाइटी में। सो वो इंस्पिरेशन क्या रही आपके लिए? आप जैसे बता रही है कि लोग वर्दी देख लेते हैं या फिर किसी पावरफुल पर्सन को देख लेते हैं, ऐसा कोई मोटिवेशन तो नहीं था मेरा। बट हमारे आसपास ही देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक देयर आर नॉट क्लीन ड्रेन्स, द सोशल ऑर्डर इज़ वेरी डिस्टर्प्टेड इन द सोसाइटी। सो इस चीज़ को देखकर मैंने, सिंस आई बिलोंग टू रूरल एरिया, तो आई हैव सीन मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल एट ग्राउंड लेवल। तो उनको देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिला कि नहीं यार, इफ़ आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सोसाइटी, फॉर माई नेशन, सो आई विल बी इन दैट सर्विस सो दैट आई कुड चेंज, आई कुड ब्रिंग अ लार्ज चेंज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंस्पायर्ड मी एंड इट पुश्ड मी टूवर्ड्स यूपीएससी, और आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट, एंड अल्टीमेटली वन डे आई गॉट सेलेक्टेड इन दैट। सर, यू आर प्रूविंग कि अगर गोल खूबसूरत हो, अगर सोच ही अच्छी हो, तो हमें सफलता और सक्सेस खुद ब खुद मिल ही जाती है। तो सर, इसी के साथ मेरा ये अगला सवाल आपसे यही है, नाउ व्हेन यू नो दैट यू आर एन ऑफिसर, अब आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? दैट नाउ व्हाट आर योर प्लान्स एज एन ऑफिसर कि ये करना है, सोसाइटी में इसी के लिए वर्क करना है, एक पर्टिकुलर फील्ड कोई आपने सोच के रखी हो अगर वर्क करने के लिए?
वेल जैसे हमने अभी पहले ही कहा है कि मैंने अपने आसपास ही जो प्रॉब्लम्स देखी यस सर। हैं, तो माय फर्स्ट एम वुड बी टू वर्क ऑन दोज एरियाज सो दैट आई कुड इरेडिकेट ऑल दोज प्रॉब्लम्स इन दैट आर प्रेवलेंट इन सोसाइटी, और उस पर काम करेंगे और देखते हैं अभी ट्रेनिंग का फेज़ जाएगा कि और क्या नया सीखने को मिलता है, और हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, फिर उस पर देखेंगे कि क्या क्या आगे कर सकते हैं। अभी कोई ऐसा एक अल्टीमेट गोल नहीं बनाया है कि नहीं हमको ये करना है अभी ऐसा कुछ नहीं बनाया यस है, बट सर। जो प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं यस सर। एटलीस्ट उनको तो सॉल्व करके रहेंगे इस सर्विस में, एंड दैट इज़ माय गोल। जैसा मैं आपसे पूछ ही रही थी कि एक एम क्या है आपका, वो तो बात हुई एक ऑफिसर बन जाने के बाद एक एम रखने की, और आपने बता ही दिया आप अभी नॉट सो वेरी पर्टिकुलर एम, बट हाँ एक आपके पास आइडिया है कि आप क्यों इस सर्विसेज को चूज़ किया, सिविल सर्विसेज को चूज़ किया। तो सर अब मेरा सवाल ये है कि आफ्टर बिकमिंग एन ऑफिसर माइंडसेट की बात ना करें तो जो जर्नी चलती रहती है यूपीएससी की, हम यूपीएससी प्रिपरेशन करते रहते हैं, उस दौरान क्या माइंडसेट रहता है एज अ स्टूडेंट, क्या दिमाग में चलता रहता है? क्या अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि नहीं प्रिपरेशन करते रहना है? आपने बताया कि आपने थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, तो वो पहले 2 अटेम्प्ट में आपने क्या माइंडसेट रखा कि आप अपने आप को स्टिफ किए रहे कि ना मुझे अभी भी आई हैव टू कीप ट्राइंग, वो वाली क्या माइंडसेट है सर? वेल देखें, अगर प्रिपरेशन जब मैंने स्टार्ट की थी, जब मैंने सेट किया था कि नहीं यूपीएससी क्लियर करना है एक दिन, तो उसी टाइम पर ये था कि अब कुछ भी हो जाए, अब यूपीएससी अगर सामने दिख रहा है, लबासना दिख रहा है, तो अब कुछ भी हो जाए प्रिपेयर तो करना ही है। एंड यू राइटली सेट की 3 अटेम्प्ट्स लग गए और 2 अटेम्प्ट्स फेलियर भी रहे। तो उन 2 फेलियर्स से मुझे ये सीखने को मिला कि जो अभी हार्ड वर्क हम कर रहे थे इस प्रिपरेशन को लेके, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स यस एग्जामिनेशन, सर। बिकॉज आई कंसिडर दैट टू बी द टफेस्ट थिंग सो उसको लेके जो अब हमारे अंदर क्वालिटीज़ थी कि यार क्वेश्चंस आएंगे उसको हम यस टैकल सर। कर लेंगे, ऐसे एक ले मैन की तरह था कि यार चलो हो जाएगा हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट एटीट्यूड वाज नॉट दैट गुड फॉर यूपीएससी। सो जब रियलाइज़ हुआ विद पैसेज ऑफ टाइम कि हाँ नहीं अभी इस पे और वर्क करना है, एक साइकी समझना है कि यूपीएससी क्या है, यस सर। व्हाई इज़ इट आस्किंग क्वेश्चंस लाइक दिस, और क्या थीम्स होती हैं क्वेश्चंस की, तो उसको एनालाइज करने में आई थिंक कहीं ना कहीं 2 साल लग गए। एंड अल्टीमेटली थर्ड ईयर में आई वाज एबल टू फाइंड आउट दैट साइकी कि हाँ यहाँ पर वर्क करना है और ऐसे करना है। तो फिर वो क्रैक हुआ, फिर प्रीलिम्स क्रैक हुआ, फिर अल्टीमेटली प्रैक्टिस किया कि हाँ मेंस भी हो जाए अच्छे से, और अच्छे से मेंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर मेंस क्लियर हुआ और फिर इंटरव्यू अच्छे से हो गया। तो दिस इज़ द जर्नी जो आप बात कर रही थी पहले। नाइस सर। तो फाउंडेशन हमारी स्कूल एजुकेशन रहती है, स्कूल में ही हमें वो सिखाया जाता है, वो दिमाग में डाला जाता है, वो बेसिक वैल्यूज़ जो आगे चल के हमारे दिमाग में एक आइडिया के तौर पे शेप कर लेती हैं। एंड आप एलपीएस सीतापुर से पढ़े हैं, आपने अपनी स्कूल एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट की है, तो एलपीएस सीतापुर का क्या रोल रहा है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? जैसे आपने बताया कि एलपीएस सीतापुर हम बिलोंग करते हैं हम, तो जैसे इस प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, Yes, sir. और उसको टैकल करना है, वो जो करेज होना चाहिए कि हाँ नहीं यार अभी डटे रहना है, अभी जो हमने गोल सेट किया था अभी नहीं मिला है, तो उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो Yes, sir. करेज चाहिए, वो आई थिंक वो स्कूल एजुकेशन से मिला है। एंड एलपीएस सीतापुर हैज़ गिवन मी ऑल दोज क्वालिटीज़, जैसे कि कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, Yes, sir. ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी एंड वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सारी क्वालिटीज़ आई थिंक स्कूल के टाइम पर ही वो डिसिप्लिन मेंटेन कर दिया गया था मुझ में, सो दैट वो हम हार्ड वर्क जो कर रहे थे उसको एक ऑनेस्टली एक जगह पर अलाइन कर सकें और एक प्रॉपर रिजल्ट उससे निकल सके। वो आई थिंक स्कूल एजुकेशन ने ही दिया है हमको, एंड दैट इज़ द रिजल्ट कि आज हम यहाँ हैं। Great, sir. Congratulations again, once again. थैंक यू थैंक एंड यू। सर, तो कोई स्कूल में एक हम सब बच्चों का कोई तो एक स्पेशल टीचर रहता है, अगर स्पेशल ना कह दें तो बच्चों की भाषा में कहीं वो फेवरेट टीचर रहता है, जिसकी बातें सुन के हमें लगता है कि हाँ अब इनको हम अगर इनसे बात कर लेंगे तो वैसे भी हम मोटिवेटेड हो जाएंगे। ऐसा कोई अगर एक टीचर को आप बताना चाहें तो?
वेल स्पेसिफिकली तो ऐसा कहें तो कोई ऐसा टीचर नहीं है, सारे टीचर्स का कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल रहता है, बट इफ़ आई हैव टू टेक वन नेम, आई थिंक आर प्रिंसिपल मैम मिसेस नीलम सिंह वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ देख के ही वो इंस्पिरेशन मिला कि नहीं यार, देखिए कि हमारे साथ मैम हैं, उनकी इतनी अच्छी लीडरशिप है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर चाहिए तो मैम का इंस्पिरेशन रहा था, और लीडर बनने के लिए जो वो इंस्पिरेशन थी वो मैम थी। बाकी हमारे क्लास टीचर थे शहरयार आलम सर, उनका भी बहुत रोल था हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में, एंड सो बाकी सभी टीचर्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रोल ज़रूर था, और क्रेडिट गोज़ टू ऑल दोज टीचर्स हु आर एसोसिएटेड विद मी, सो या। सो सर, लास्ट क्वेश्चन, आपने एज अ स्टूडेंट तो एलपीएस के लिए कई बार बहुत कुछ ऑन स्टेज बोला होगा, वर्क किया होगा एलपीएस के लिए। नाउ एज एन ऑफिसर, व्हाट यू वांट टू से फॉर एलपीएस मैनेजमेंट? कोई आपके वर्ड्स उनके लिए, स्पेशल वर्ड्स? वेल एलपीएस मैनेजमेंट बहुत कॉर्डियल है, बहुत सपोर्टिव है, इट वर्क्स ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड ट्राइज टू इम्प्रूव द एरियाज वेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड। वो आपकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके आपको पॉइंट आउट करके नहीं आपको यहाँ वर्क करना है, और जब तक आप उसको सही नहीं कर लेते तब तक वो छोड़ता नहीं है आपको। तो ये क्वालिटी जैसे जिसकी टैग लाइन है एक्सीलेंस फ्रॉम ऑल, एक्सीलेंस फॉर ऑल, एंड इट वर्क्स ऑन दोज टैग लाइन्स, एंड इट रियली वर्कड मी for me also. So I think the credit goes to the school education, that whatever I am today is just because of the school. The foundation was strong, that is why I have become so strong, and I could be able to work on my strengths and weaknesses, and I could stand those difficulties in my life. थैंक यू सो मच सर, हमारे लिए भी बहुत इंस्पायरिंग था आज आपके साथ जुड़ना और यूपीएससी जैसे टॉपिक पे बात करना। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, एंड हमें बिल्कुल आशा है, उम्मीद है कि आप फ्यूचर में भी कोई ऐसा ग्रेट वर्क करेंगे एज एन ऑफिसर, तो फिर से हम बिल्कुल प्राउड फील कर पाएंगे और बता पाएंगे दैट येस वी ऑल आर फ्रॉम द सेम मैनेजमेंट, एलपीएस मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much. थैंक यू।